हम मनुष्य जीवन में हर दिन कोई ना कोई दान जरूर करते हैं। फिर चाहे वो अन्न का हो, धन का हो या संपत्तियों का। लेकिन उस दान के पीछे हमारी जो भावना होती है, कहीं ना कहीं हर इंसान की अलग अलग होती है। कुछ कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, उस दान को करने के बाद भूल जाते हैं। और कुछ थोड़ा सा भी दान करते हैं और बड़े बड़े शिलापटों पे अपना नाम लिखवा देते हैं, बड़े बड़े बैनरों पे अपना नाम लिखवाते हैं कि ये दान मैंने किया। क्या सही है और क्या गलत, ये तो आप और हम भली भांति जानते हैं। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित हैं, जिसको सबसे बड़ा दान माना गया है, वो है देह दान। बड़ा ही अजीब भी लगता है बहुत से लोगों को कि क्या देह का भी दान किया जा सकता है, और उसका रिजल्ट क्या होगा। उस देह को दान करने के बाद में जो हमारे रीति रिवाज है, जो संस्कार हैं, जो अपनाए जाते हैं एक मृत्यु होने के बाद में, क्या वो देह दान के बाद किए जा सकते हैं। बहुत से सवाल हैं, उनका जवाब ढूंढना भी लाजमी है। लेकिन आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, दिल की बात आपसे सब तक। मैं सर्वप्रथम सभी दर्शकों के समक्ष मेरा परिचय दे दूं। संक्षिप्त में, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट से आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, 1989 में। और तत्पश्चात मैं सेवानिवृत्ति की ही जीवन जी रहा हूँ। और आपके समक्ष में जो अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ, वो मैंने जो अभी मेरी धर्मपत्नी की सहमति से जो कार्य किया है, उससे मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ, ताकि मैं ये अनुभव कर सकूँ कि समाज में कुछ मैंने भी अपना योगदान दिया। ये आपको के समक्ष स्पष्ट रूप से निवेदन कर दूं कि मेरी पत्नी राम दुलारी खुटेटा तो कोई आर्टिकल आई थी पत्रिका में या भास्कर में, ये तो मैं नहीं कह सकता, उसमें पूरा विवरण देहदान के संबंध में था। तो मैंने, हालांकि मेरी पत्नी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन वो साक्षर और सब बातों में बिल्कुल सजग नागरिक रही है। तो मैंने उससे बातचीत की कि भाई ये देहदान का एक ये पत्रिका में छपी है, तो तुम्हारी क्या इच्छा है। और मेरी तो ये उत्कट इच्छा है कि ये देहदान करना चाहिए, ताकि एक समाज, तो वो मैं ये निवेदन कर दूं कि पत्नी को बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ये आशा भी नहीं थी, आशा के विपरीत उसने ये अपनी ये सहमति दी कि ये तो बहुत बढ़िया, मैं अपना देहदान करना चाहती हूँ, ताकि मेरे कारण किसी को आगे कष्ट नहीं हो और मुझे भी ये प्रसन्नता हो, का अनुभव हो कि मेरा शरीर किसी काम आया है और मेरा जीवन जीना सार्थक रहा है। तो मैंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। उसका ये जरूर था कि आप भी, कि मैंने कहा मैं भी अपना देहदान का प्रपत्र भरूंगा। और मैंने बच्चों को बताया। बच्चों ने शुरू में बड़ी आनाकानी की कि पापा जी आप भी क्या समाज में रहते हैं, ये देहदान का क्या। मैंने कहा भाई देखो, मेरी ये प्रबल इच्छा है और तुम्हारी मम्मी की भी ये इच्छा है कि वो देहदान करे, ताकि कुछ अपने शरीर का उपयोग हो दूसरों की भलाई के लिए, और आगे
कोई परिवार को कोई मेरे कारण अगर मान लो और कुछ जो शमशान यात्रा वगैरह उस कारण जो कष्ट होते हैं उनसे उनको वो उनसे मुक्त रहे। मुझे प्रसन्नता हुई और मैंने तत्काल फार्म मंगवाई। SMS कॉलेज से 2 प्रपत्र उनको भरा और उसमें सहज मेरी पत्नी ने इस पर हस्ताक्षर किए कि मैं तैयार हूँ। एक मैंने भरा, 2 साक्ष्य, हालांकि ये घटना है 4.5 साल पूर्व की, 19 सन 1919 की, और उस समय ये मेरे दिमाग में विचार आया था। क्योंकि मैं काफ़ी पेपर वगैरह पढ़ता था तो एक सजग नागरिक था, तो वो प्रपत्र भर दिए 2 साक्षियों ने। हालांकि ये उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया, अरे कि साहब ये कैसे देहदान, ये तो समाज में जो चल रही है प्रक्रिया उसके विपरीत होगी। मैंने कहा नहीं, मैं ये समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो शरीर अपना रहा ही नहीं उसका उपयोग अगर किसी सार्थक काम में हो तो और भी बढ़िया है। और ये पत्नी को मालूम था कि ये काम आएगा स्टूडेंट्स के लिए जो SMS कॉलेज में पढ़ते हैं, वो इतना जानती थी। तो मैंने फॉर्म भरा, साक्ष्यों के हस्ताक्षर किए और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देहदान करने के लिए जब भी एम्बुलेंस आई और उसको भेजा तो मुझे मतलब किसी भी प्रकार का कोई खेद मैंने प्रकट नहीं किया, बल्कि हर्षित हुआ। और मैं सभी के समक्ष ये अपनी भावना अर्पित करना चाहता हूँ, प्रकट करना चाहता हूँ कि देहदान एक स्तुत्य प्रयास है। इसमें किसी का स्टूडेंट को पढ़ने में मदद आती है। और बच्चों ने जब देहदान करके आए तो उन्होंने कहा कि SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स जो वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि साहब ये तो बहुत बढ़िया है। ये आपको पहले बता दूं कि मैंने ये देहदान का प्रकल्प भरने से पहले मैंने अपने 2 निजी डॉक्टर्स से भी परामर्श कर लिया था। जो एक मेरे फैमिली डॉक्टर सी हैं, मैं तो आपको नाम भी बता दूं, एक तो डॉक्टर जितेंद्र जी हैं। तो मैंने उनसे कहा साहब ये करने जा रहा हूँ, और एक ही घूमरा जी ये तो बहुत सुंदर आपने सोचा है, ये तो बहुत बढ़िया काम है और इसके लिए तो आप तैयार हो गए, यही मुझे आश्चर्य है। चलो कि मेरी कोई भी आवश्यकता हो सहयोग की तो मैं आधी रात को भी हाजिर हूँ, क्योंकि आपने ऐसा ही निर्णय लिया है। इस तरह से ये देहदान का संकल्प था वो मेरा पूरा हुआ और मैं बड़ा अपने आप को भी हर्षित महसूस कर रहा हूँ, बल्कि गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि शरीर का कुछ उपयोग हुआ। और मैंने भी प्रपत्र भर रखा है जो मेरे पास सुरक्षित है। जब ऐसा समय आएगा तो मैं भी बच्चों को कह चुका हूँ कि भाई देहदान मुझे भी करना है, मैं नहीं रहूँगा, लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि मेरी भावनाओं को आदर करते हुए और वैसा ही करें। जैसा कि पिताजी ने बताया कि हमारी माताजी की ये इच्छा थी कि वो देहदान करें, और उसी के अनुरूप उन्होंने सन 2019 में देहदान के लिए SMS में फार्म भरा, और वो फार्म भर के उन्होंने मेरे को ही दिया था, और वो मैं वहाँ रजिस्ट्रेशन उनका करा के आया। डिपार्टमेंट ने आराम से रजिस्ट्रेशन करके और हमको रजिस्ट्रेशन का कार्ड दे दिया। और अब जब मतलब उनका निधन हुआ तो हमने डिपार्टमेंट SMS हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। तब उन्होंने हमको बताया कि भाई आप कि जो भी अपनी धार्मिक रीति से जो भी आपको करना होता है वो सब आप निपटा लें, और सवेरे 9 बजे बाद कभी भी आप
पार्थिव शरीर को हमारे यहाँ ला सकते हैं। उनके साथ आपके परिवारजन भी आ सकते हैं, जो वहाँ अंतिम दर्शन लाभ भी ले सकते हैं। हमको बड़ी खुशी है इस बात की कि डिपार्टमेंट ने इस काम के लिए पूरा सहयोग किया। हम घर से हमारे धार्मिक जो भी कार्यक्रम करने होते हैं वो करके एम्बुलेंस में उनको लेके गए। वहाँ जाने पर उन्होंने एक फॉर्म और भरवाया कि भाई ये जो है इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है देहदान की, और ये इनकी इच्छा अनुसार ही है, जैसा उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ था। और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने हमको इस बात के लिए भी अलाउ किया कि भाई आप जो भी अब अंतिम दर्शन करना चाहते हैं अंतिम दर्शन कर ले, इसके बाद में फिर हम देह को हमारे कब्जे में ले लेंगे। और पूरा सहयोग उन्होंने पूरे आदरपूर्वक इस काम को निपटाने में हमारा सहयोग किया। जैसा कि मम्मी का देहांत 8 तारीख की रात को हुआ तो हमने इन्फॉर्म किया SMS कॉलेज में, तो वहाँ से ही बोला गया है क्योंकि कल सुबह आपको 9 बजे डॉक्टर आएंगे, वो चेक करेंगे ये है, तब तक आप बॉडी को आइस बॉक्स में रखिएगा। हमने आइस बॉक्स का अरेंजमेंट किया और उसको बॉडी को आइस बॉक्स में रखा। सुबह अगेन हमारे पास फ़ोन आया कि ठीक है अभी एक डॉक्टर की टीम आएगी, और फिर थोड़ी देर बाद एक दोबारा फ़ोन आया कि आप तब तक आप पंचनामा करवा लीजिएगा। ये फॉर्मेलिटीज़ पंचनामा की पुलिस स्टेशन पे जाके ऐसे करवानी होती है, और वहाँ उसमें चूँकि शोक संतप्त परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय इस संकट की घड़ी में। तो मेरा केवल इतना सा है कॉलेज वालों से और सरकार से कि जब इस देहदान जैसे पुण्य कार्य में अगर कॉलेज वाले और सरकार, कॉलेज वाले ही अपनी तरफ से डॉक्टर और पुलिस को लेके शोक संतप्त परिवार के यहाँ आए, बॉडी को चेक करें, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें और उनका आभार व्यक्त करें, क्योंकि इतना पुण्य कार्य करने को जा रहा है परिवार, तो पूरा उनका सहयोग उस तरह से मिले। हालांकि इस बात में मैं आपको बता दूं, हम कॉलेज में गए, हमें वहाँ पूरा सहयोग मिला, लेकिन चूँकि पापा जी ने जैसे बताया डॉक्टर्स वगैरह के इनके वजह से कुछ हमारी जान पहचान थी, तो उनके सहयोग से हमारा काम हो गया। लेकिन इन जनरल अगर कोई भी देता है तो उसके लिए अगर कॉलेज की तरफ से और सरकार की तरफ से ये और सहयोग मिले और प्रोत्साहन मिले, तो मेरे ख्याल से देहदान के लिए बहुत ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे। माँ का निधन जिंदगी में एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति होती है, और ख़ास तौर पर बेटियों के लिए, जैसा कि लगता है कि माँ बाप की सबसे ज़्यादा नज़दीक लाडली बेटियाँ ही होती हैं। लेकिन जब कहना कि माँ बाप अगर अनपढ़ हैं या ज़्यादा शिक्षित हैं, मुझे आज इस बात पर बहुत गर्व होता है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होकर भी उन्होंने एक इतना अच्छा निश्चय किया कि देहदान करके और हम सबको गौरवान्वित महसूस किया। ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माँ की ममता और पिता की क्षमता का कोई अंत नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं फिर से माँ की ही गोद में जन्म लूँ और पिता की ही छत्र छाया में मेरा पालन पोषण हो। देहदान इतना अंतिम दान और महादान है कि मुझे लगता है कि हम सबको, या मैंने खुद ने भी ऐसा निश्चय किया है कि देहदान का ही प्रण करूँगी। ये जो देहदान का फैसला मेरी दादी जी ने लिया था, वो केवल मुझे और मेरे चाचा को मालूम था। उसके अलावा उन्होंने हमें मना कर दिया था कि किसी को बताना भी नहीं, क्योंकि ये जो फैसला था ये बहुत ऐसा फैसला था कि एक बार हम लोगों ने भी सोचा कि ये फैसला क्यों ले रहे हैं वो लोग। फिर भी उन्होंने हमें बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये समाज के लिए अच्छा है, आगे वाले पीढ़ी के लिए अच्छा है, और उससे जो अपने बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं वो उससे कुछ सीखने को उनको मिलेगा, और उससे अपने को ही आगे विज्ञान में उन्नति मिलेगी और अपने को ही फ़ायदा होगा। तो इससे ये मिला हमें कि अभी जो हमने बैठक वगैरह भी की और जो उस समय आए भी, उन लोगों ने हमें पूछा कि आपने मतलब कैसे किया, क्या किया, तो हमने ये था कि इसको हमें जितना अवेयरनेस फैला सकते हैं उतना हम फैलाए। जैसे मेडिकल का जो फॉर्म डोनेशन का फॉर्म आता है, जो भी है, हमने उनको बताया कि SMS मेडिकल कॉलेज से फॉर्म मिलता है, उसको फिलअप करके देना पड़ता है, वहाँ से कार्ड इशू होता है,
उसके बाद में जब भी आपका बॉडी डोनेट करनी होती है उससे 3 या 4 घंटे पहले आप उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। इससे लोगों में बहुत मोटिवेशन हुए हैं, लोगों ने बहुत इसकी सराहना की है कि बहुत अच्छा काम है, और इसके लिए हम लोग आगे ये कि हम लोग भी आगे इसको प्रमोट करेंगे, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके बॉडी डोनेशन में वो करें। देहदान का महत्व आगे वाली जनरेशन के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हमारी जॉइंट फैमिली वगैरह होती है तो बहुत लोग टेक केयर करने वाले होते हैं, बट अब जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली आ रही है या फिर लोग की फैमिली ही नहीं हो रही है, बच्चे नहीं कर रहे हैं वगैरह, तो उस सब संदर्भ में देखा जाएगा तो देहदान करने से बहुत ही अच्छा सहयोग रहेगा, ना केवल मेडिकल छात्रों के लिए बट एक आपके परिवार के लिए भी, कि आप जीते जी तो आप जितना अच्छा कर सकते हैं कर ही रहे हैं, मरने के बाद भी आप अपने समाज के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अच्छा कार्य करके जा रहे हैं, और किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं बन के जा रहे हैं कि किसी को टेक केयर करना पड़े, क्योंकि कई बार लोग दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो आने में टाइम लग सकता है या कोविड जैसी सिचुएशन में आ भी नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों के अगर आपने पहले से डिक्लेयर कर रखा है तो बहुत ईजी हो जाता है प्रोसेस बाकी परिवारजनों के लिए भी। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाली जनरेशन के लिए, पीढ़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि वो ये सब चीज़ें मैं पहले से डिक्लेयर करें, अपना मन बनाएं, जब संतुष्ट हो उस हिसाब से अपना डिसीजन लें। उम्मीद है आप सभी को आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, और मैं भी पर्सनली सरकार से, उन प्रतिनिधियों से गुजारिश करूंगा कि जो देहदान की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा सरल और किया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति इसके प्रति अवेयर हो सके और देहदान में अपनी रुचि दिखा सके, ताकि आपका, हमारा और इस समाज का भला हो। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक।